तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का हम बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में 20 नंबर पूछे जाते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले दोस्तों बेसिक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, समझ गए। तो यहाँ पे बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरत है। अगर यह बेसिक हम समझ लेंगे तो पहला चैप्टर को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज को। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे जो वास्तविक संख्या से रिलेटिव जो बेसिक हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो भैया यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे भैया? प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या आप सबको पता होगा प्राकृत संख्या क्या होता है, फिर भी चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए। तो भैया प्राकृत संख्या होता है जब हम गिनती करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, समझ गए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग गिनती करते थे तो संख्या था 9 तक, समझ गए। कितना तक था? 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ तक संख्या था। तो कभी भी गिनती हम करते हैं तो 1 से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नहीं था, 9 तक हम लोग गिनती करते थे। कहाँ तक गिनती करते थे? 9 तक। देखिए भैया प्राकृत संख्या जो होता है ना, ये मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत मतलब कहते हैं भगवान। तो भगवान के समय में हम लोग पहले बहुत समय में तो 10 लिखना होता था। तो 10 कैसे लिखते थे? पहले जो लिखा जाता था 10 तो लिखते थे 210, समझ गए। तो उस समय जीरो का खोज नहीं हुआ था, समझ गए। जीरो का खोज नहीं हुआ था। अगर मान लीजिए रावण का मूरी कितना था? 10। तो 10 था तो उस समय हम कैसे 10 लिखते थे? तो 210। तो रावण का मूरी था तो 210 ऐसे लिखते थे, 210 ऐसे लिखते थे। तो प्राकृत संख्या, तो गिनती हम लोग करते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या जैसे में हो गया भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या समझेंगे। पूर्ण संख्या समझेंगे होल नंबर। क्या समझेंगे? होल नंबर। देखिए होल नंबर, देखिए जब यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बाद जीरो का खोज हुआ था, समझ गए। हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीरो का खोज किए थे। उन्होंने जीरो का क्या चीज़ का भैया खोज किए थे? जीरो का। तो जीरो का खोज हो गया तो जीरो को हम क्या किए? जीरो को ऐसे पकड़ के और प्राकृत संख्या के समुच्चय में शामिल कर दिए।
तो जीरो का खोज हुआ, तो जीरो का खोज जब हुआ, जीरो का खोज, तो इसको ऐसे करके हम पकड़ के, जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक संख्या। तो जब पूर्ण संख्या हम उसको बोलेंगे, जब जीरो का खोज हुआ था तो जीरो को ऐसे पकड़ के और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शामिल कर दिए, इसके परिवार में हम शामिल कर दिए। तो भैया ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। संख्या पूरा हो गया। पहले हम लोग गिनती करते थे तो हम 10 नहीं लिख पाते थे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ भी संख्या हो गया पूरा। क्या हो गया भैया? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो संख्या हो गया पूरा पूर्ण। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कितना भी बड़ा अंक लिखिए, कितना भी कुछ भी लिखिए, 4 अंक का, 10 अंक का, कितना भी अंक का लिखिए, तो इसी के अंदर से लिखाएगा। कहाँ से? तो पूर्ण संख्या से लिखाएगा। समझ गए? पूर्ण संख्या। तो इसका यदि हम डिफिनेशन बोलेंगे, परिभाषा, तो परिभाषा बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे, प्रकृत संख्या के आगे शून्य लगाकर गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या के आगे में शून्य लगाकर गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ में पूर्ण संख्या समझ गए। यहाँ पे तो लिख लीजिएगा आप लोग कि गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर जब हम गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में या परिवार में जीरो लगाकर गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? और ये भी बोल सकते हैं हम कि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करने पर जब हम गिनती करते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे भैया हम बात करेंगे पूर्णांक। क्या बात करेंगे? पूर्णांक। देखिए भैया, जब यहाँ पे आ गया आपका प्राकृत संख्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, जब दो चीज आ गया तो कोई भी चीज माइनस प्लस में रहता है। समझ गए? माइनस प्लस में। तो पूर्ण संख्या उसको हम बोलेंगे, पूर्ण संख्या उसको हम बोलेंगे, जैसे कोई भी भैया आदमी आता रहता है, तो जैसे संख्या का खोज हो गया, तो कोई संख्या है कर्जा में और कोई है आमदनी में, यानी माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बीच में यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे प्लस में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। समझ गए? तो इसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर। क्या बोल सकते हैं? इंटीजर। इसको बोल सकते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक बोलेंगे इसको, जैसे इसको क्या बोलेंगे भाई? पूर्णांक हो गया हमारा, जिसमें देखिए पूर्णांक हम बोलेंगे जब प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और जीरो शामिल हो, तो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक में जीरो भी रहता है, प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक। समझ गए? उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। तो उसको बोलेंगे पूर्णांक। समझ गए? तो पूर्णांक समझ गए। तो पूर्णांक जो होता है भैया, कितना? 2 प्रकार के, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस वाला को हम बोलते हैं पूर्णांक, प्लस वाला को बोलते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक प्लस। माइनस में जो हमारा आ गया, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। समझ गए? तो इतना ही समझना है 10th क्लास के लिए। समझ गए? पूर्णांक समझना है कि जब जीरो माइनस प्लस का समुच्चय हो, उसको हम बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होता है, एक धन पूर्णांक यानी प्लस, ऋण पूर्णांक यानी माइनस। देखिए माइनस मतलब होता है कर्ज में जो रहता है, उसको हम बोलेंगे माइनस। जो कर्ज में नहीं रहता यानी प्लस में रहता है, तो क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। समझ गए? यहाँ पे पूर्णांक आप समझ गए। तो यहाँ पे हम समझेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सम संख्या उसको बोलेंगे
जब संख्या में हम 2 से भाग लगेंगे और संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित होने का मतलब होता है 2 से पूरे पूरे कट जाए, शेष नहीं होना चाहिए। तो 2 से पूरी पूरी जो विभाजित होगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। 2 से विभाजित होगा, सम संख्या क्या होगा भैया, यहाँ पे होगा सम संख्या। सम संख्या इसको बोलेंगे इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। तो 2 से विभाजित जो होगा, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। देखिए हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, इसके लिए इतना ही समझना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया। जो 2 से विभाजित होगा उसे हम बोलेंगे सम संख्या। जिससे विभाजित का मतलब समझिए, विभाजित का मतलब होता है यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो इसको पढ़ेंगे 2 चौके 8। देखिए यहाँ पे भैया क्या है, विभाजित हुआ, यहाँ पे हमारा जो शेष बचा, शेष फल क्या बचा, 0। क्या बचा, 0, समझे, क्या बचा, 0। इसीलिए यहाँ पे सम संख्या, जैसे सम संख्या हमारा आ गया भैया 2, 4, 8, 10, 12, 14, ये सब आ गया यहाँ पे आपका सम संख्या। इस भी संख्या जो है 2 से विभाजित होगा, इसको हम बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या क्या बोलेंगे यहाँ पे, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या उसको बोलेंगे जिस संख्या में 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगेगा। यदि हम 2 से भाग देंगे तो उसका कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे यहाँ पे हम 2 में 3 से भाग देते हैं, यहाँ पे 2 में 3 से भाग देंगे तो 2 एकाई 2, यहाँ पे इसका शेष भैया 1 बच गया। क्या बच गया, शेष 1 बच गया। तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या यहाँ पे हमारा गया है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब भैया क्या हो गया यहाँ पे, विषम संख्या। समझ गए, इतना ही समझना बहुत जरूरी है 10th क्लास के लिए। सम संख्या, विषम संख्या आप लोग पढ़े होंगे पहले। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे भैया, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। 10वीं क्लास के लिए यहाँ पे भी आया है, इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव 2 नंबर लिख लीजिए। यदि आप 2024 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का कर लें, एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर लें, 2 नंबर पक्का करें यहाँ पे। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 2 नंबर यहाँ पे पक्का कर लें, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बहुत मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बात करेंगे यहाँ पे हम। तो भाज्य संख्या उसे हम कहेंगे जो 1 से अपने आप से और किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब संख्या वो होता है जो 1 से भी भाग लगेगा और जो संख्या है उससे भी भाग लगेगा और किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगेगा, उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। समझ गए, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे आ गया भैया, यहाँ पे भाज्य संख्या यहाँ पे लिखते हैं। अरे